हास्य की भाषा नहीं लिखी है ना मैं गद्य सुनाती हूँ। कविता लिखने नहीं है आती, चीखें लिखती जाती हूँ। भारत मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। हुक्म आंसू बेबस दिखे हैं, खून गरीब का पीने में। तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ, चीख सुनाने आई हूँ। आदरणीय मुख्य अतिथि जी, अध्यापक गण, निर्णायक दल व सभी श्रोता गणों को मेरा नमस्कार। मैं दीक्षा कोड के आज आपके समक्ष भ्रष्टाचार, जातिवाद और गरीबी मुक्त भारत पर अपने कुछ विचार प्रकट करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप मेरी त्रुटियों की ओर ध्यान न देते हुए मेरे विचारों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुझे प्रोत्साहित करेंगे। हम इस बात से कैसे इनकार कर सकते हैं कि गरीबी, भ्रष्टाचार और जातिवाद के कारण आज हमारा भारत अंदर ही अंदर खोखला होता चला जा रहा है। हम इस बात से कैसे इनकार कर सकते हैं कि गरीबी, भ्रष्टाचार और जातिवाद ने हमारे भारत को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया है। जी हाँ, वही भ्रष्टाचार जिसने 135 करोड़ भारतीयों में से 130 करोड़ भारतीयों को अपनी गिरफ्त में रखा हुआ है। अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, लेकिन सर झुका सकते नहीं। जब सन 1942 में हमारे देश में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ होगा तो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने सोचा होगा कि अब तो हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, इसे किसी की भी गुलामी करनी नहीं पड़ेगी। परंतु उन्हें क्या पता कि अब हमारा देश गरीबी, भ्रष्टाचार और जातिवाद का गुलाम हो जाएगा, गरीबी, भ्रष्टाचार और जातिवाद का आदी हो जाएगा। इनके सन 1948 में ही इतने केसेस आने लगे कि इनकी गिनती करना भी बड़ा ही कठिन हो गया है। इन सब के लिए तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, अर्थात जिस प्रकार ईश्वर की कथाएं अनेक हैं, जिस प्रकार ईश्वर की लीलाएं अनेक हैं, उसी प्रकार गरीबी, भ्रष्टाचार और जातिवाद के केसेस भी बहुत ही ज़्यादा हैं। इनकी गिनती करना भी बड़ा ही कठिन है। यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ ईमान बिकते हैं। यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ ईमान बिकते हैं। तुम दाम तो बोलो, यहाँ इंसान बिकते हैं, यहाँ इंसान बिकते हैं। हमें कोई अधिकार नहीं है राजनेता और राजनीति के खिलाफ कुछ भला बुरा कहने के लिए। जी हाँ, हमें कोई अधिकार नहीं है। अरे हम तो वे व्यक्ति हैं जो चाय की टपरी पर बैठकर टांग पसारते हुए अखबार की सुर्खी पढ़ते हैं, तो उसमें अगर हम बाल श्रम की सुर्खी पढ़ लेते हैं तो हम कहते हैं अरे इन बाल श्रम करवाने वालों को तो सूली पर लटका देना चाहिए, इन बाल श्रम करवाने वालों को तो फांसी पर लटका देना चाहिए। और दूसरी तरफ बोलते हैं छोटू चाय ला। ये कहाँ की नागरिकता है, ये कहाँ का इंसाफ है? हमें कोई अधिकार नहीं। यदि हम बस में जाते हैं और अगर हमारे पास टिकट नहीं है और अगर हम कंडक्टर को 500 रुपये देकर छूटना चाहते हैं तो हम भ्रष्टाचारी हैं। यदि हम गाड़ी में सफ़र करते हैं और हमारे पास उसके कागजात नहीं है, अगर हम पुलिस को 1000 रुपये देकर छूटना चाहते हैं तो हम भ्रष्टाचारी हैं। यदि हम ट्रेन में सफ़र करते हैं और अगर हमारे पास टिकट नहीं है और अगर हम टीसी को 2000 रुपये देकर छूटना चाहते हैं तो हम भ्रष्टाचारी हैं। 1/135 करोड़ भारतीय मैं हूँ, 1/135 करोड़ भारतीय आप हैं। आप अपना भ्रष्टाचार खत्म कीजिए, मैं अपना भ्रष्टाचार खत्म करूँगी। देश से भ्रष्टाचार अपने आप ही खत्म हो जाएगा, देश से भ्रष्टाचार अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। अब मैं भ्रष्टाचारी व्यक्तियों के कारण गरीबी की बात करना चाहूँगी। मैं समाज के उन्हीं गरीबों की बात कर रही हूँ जो गरीब बनकर गरीबी सेवाओं का लुत्फ उठाते हैं और गरीबी सेवाओं का लुत्फ उठाते हैं और गरीबी सेवाओं का आनंद लेते हैं और अपने काले धन को अपने पास रखकर सरकार को टैक्स नहीं चुकाना चाहते हैं। उन्हीं भ्रष्टाचारियों की बात मैं आज आपके साथ कर रही हूँ। जातिवाद करने से पहले मैं आपको अपने साथ हुआ एक किस्सा बताना चाहूँगी कि जब मैं कुछ दिन पहले अखबार की सुर्खी पढ़ रही थी तो उसमें पढ़ते पढ़ते मैंने देखा कि हमारे हिमाचल प्रदेश में टूर्नामेंट से बाहर बच्चे आए, उनके पास जातिवाद का भेद किया गया। शर्म आती है मुझे कहते हुए कि वो कुछ और नहीं, हमारा हिमाचल प्रदेश था। जब किसी फौजी परिवार में किसी फौजी की मृत्यु हो जाती है
तो उसके लिए हजारों कागजात मांगे जाते हैं कि हमें कागजात दीजिए कि आपके पति की मृत्यु हुई भी है या नहीं। तो उस समय तो उस विधवा की वेदना चीख चीख कर ये कहती होगी कि प्यार भी भरपूर गया, माथे का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, और आपके लिए तो एक आदमी ही मरा है साहब। मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। आजकल लोग बड़े देशभक्त हैं। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना देशभक्ति है, या आप कहेंगे कि साल में 2 बार तिरंगा ले लेना देशभक्ति है। संपूर्ण का भार है देशभक्ति। देशद्रोहियों के दिल में आने वाला तूफान है देशभक्ति, कि वो भी ये समझ आए कि तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, तू दरिंदा है तो ये कब्रिस्तान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह ले जमीन पर, नहीं तो ये कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान भी तेरा है, कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान भी तेरा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे देश का विकास तो नहीं, हमारे देश का अंत अवश्य निकट है। तो अंत में आपका ज्यादा समय न लेते हुए, अपनी वाणी को विराम देते हुए 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी कि मेरा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। मेरा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। जब हौसला होगा और भी बुलंद तो पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्या, सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके और एक गुलिस्तान हमारा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।